ये दादी अपने पोते की बीवी से मिलने ऑफिस आती हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वो लड़की ऑफिस में झाड़ू वाली का काम करती है। जैसे ही वो अंदर आती हैं, कुछ बदतमीज एम्प्लॉइज दादी के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। उन्हें अंदाजा तक नहीं होता कि वो सीईओ की दादी हैं। ईशान, तुम यहाँ? सीईओ सर, आप ठीक है ना? ईशान, तुम सीईओ? वो एक्चुअली मैं एयू, छोड़ो ईशान को। अपने गंदे हाथों से ईशान को गंदा कर दिया। आर यू ओके? I'm fine। ये सब क्या चल रहा है? सीईओ सर, ये वही लड़की है झाड़ू पोछे वाली। ऑफिस में पहले दिन ही लेट आई है और ऊपर से बदतमीजी कर रही है। इसे तो मैं भी ठिकाने लगाती हूँ। एक सेकंड, तुम्हें किसने पावर दी किसी को फायर करने की? पर सीईओ सर, इस कंपनी में कौन रहेगा कौन नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। You know what? I've made my decision। You are fired। Come on, pack your stuff। Security। सर प्लीज। Security। यस सर। सर Come out। प्लीज। I said out। ईशान, मैंने तुम्हारे लिए स्वीट। Aisha, in my office now। मैंने देश की सबसे बड़ी फैशन कंपनी के सीईओ से शादी कर ली। ईशान, तुम मंत्रा के सीईओ हो, तुमने कभी मुझे बताया नहीं था। पैसे लेते वक्त तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं पैसा कहाँ से कमाता हूँ। अच्छा हाँ, तभी उसी दिन तुम्हारे दादाजी ने हमारी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, है ना? लोगों को तो महीनों भर रुकना पड़ता है। आई एम सो सॉरी, मुझे पूछना चाहिए था, मेरी गलती है। पहली बार देख रहा हूँ कोई वाइफ अपनी गलती एक्सेप्ट करी है। ओ प्लीज, ये स्टूपिड हस्बैंड वाइफ वाले जोक्स के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ। देखो, हमारी शादी को ना तुम छुपा के रखना, किसी को बताना मत प्लीज। क्यों? कि मैं नहीं चाहती ना कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे जस्ट बिकॉज मैं एक सीईओ की वाइफ हूँ। तुम्हारे लिए क्या मैं सीईओ से चपरासी बन जाऊँ? मैंने ऐसा नहीं बोला तुम्हें। ऐसा तुम चाहती क्यों? पहले पैसे के लिए तुमने मुझसे शादी की, अब शादी के साथ आने वाली प्रिविलेजेस को मना कर रही हो। ईशान, मुझे उन पैसों की जरूरत थी उस वक्त, तुम्हारे नाम और पोजीशन की नहीं। और हाँ, तुमने आज मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुमसे और कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती। और हाँ, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी ये सफाई वाले प्रोफेशन के लिए तुम पे कोई दाग पड़े, इसीलिए प्लीज। ओके, कि हमारी मैरिज सीक्रेट रही है। ओके ओके, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे काफी काम है। ओके, बाय। आयशा सच में इतनी अच्छी है या फिर दिल जीतने का नाटक कर रही है? इतनी जल्दी मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। वैसे मुझे तो उस लड़की का इंतजार है जिसने मेरी जान बचाई थी। ईशान, मैंने तुम्हारे लिए स्वीट बनाया है। तुम्हें स्वीट बहुत पसंद है ना? अरे मुझे भूख नहीं है। ईशान प्लीज कम ना। अच्छा सिट। ईशान, मैंने अपने हाथों से बनाया है। You have to taste। ईशान प्लीज 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 प्लीज। ओह, तुम्हारे चेहरे पर लग गया। वेट। छोके मैं कर लूंगा। नो, ईशान सर और तानिया मैम की तो रब बनाई जोड़ी है। मैंने तो सुना है कि दोनों एक साथ कॉलेज भी गए हैं और दोनों फैमिली फ्रेंड्स भी है। ईशान तानिया से प्यार करता है तो फिर मुझसे शादी क्यों करी? मतलब मैं कबाब में हड्डी हूँ? इतना तो चेहरा गंदा नहीं हुआ जितना तुमने साफ कर दी। ईशान तानिया प्लीज, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है वो? That's none of your business। तुम इस कंपनी में जस्ट एक चीफ डिजाइनर हो, दैट्स इट। अपने काम से काम रखा करो।
जी दादी। ईशान पुत्र, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। दादी मैंने शादी की नहीं है, आपके खसम ने जबरदस्ती शादी करवाई है। कभी कभी तो मेरा कसम ढंग का काम करता है। अच्छा पुत्र, मैंने सुना बहू हमारे ही ऑफिस में काम करती है। मैं अभी आ रही हूँ उससे मिलने। मैम हम भी चले आपके साथ में? मैं अपनी बहू से मिलने जा रही हूँ, कोई पीएम से नहीं। तुम सबकी जरूरत नहीं है। पर मैम आपकी सेफ्टी। मेरे ही पोते के ऑफिस में मुझे कौन हर्ट करेगा? ये मंत्रा का पुराना बुटीक है। तानिया मैम को ये 1 घंटे में साफ चाहिए। 1 घंटे में? पर मैं अकेले कैसे करूंगी? अगर ये 1 घंटे में सब कुछ साफ नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें मंत्रा से साफ कर दूंगी। यू गॉट इट? कितनी धूल है यहाँ। मेरी बहू इतनी गंदगी में रहती। शुक्र है बच गया। ओ बुढ़िया, अंधी है क्या? मैनिक्विन टूट जाता तो पैसा तेरा बाप भरता है क्या? जुबान संभाल के। तू जानती नहीं है तू किससे बात कर रही है? Of course, तुम कैटरेक्ट की मरीज हो ना, इसीलिए तुम्हें इतना बड़ा मैनिक्विन नहीं दिखा। वैसे तुम अपनी कब्र छोड़कर यहाँ क्या करने आई हो? मैं तो यहाँ किसी और काम से आई थी, पर लगता है उससे पहले तुम दोनों को तमीज सिखानी पड़ेगी। Whatever, जो भी करना है ना अपनी कब्र में जाके करना। दादी आप ठीक तो है ना? आप आइए। आप रुकिए यहाँ पे। अब ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक बुजुर्ग औरत के साथ तुम लोग कैसे बर्ताव कर रहे हो? तुम्हें पता है इनकी जान भी जा सकती है। तुम इतना सेंटी क्यों हो रही? इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। वैसे ये बुढ़िया तुम्हारी रिश्तेदार लगती है क्या? आयशा। आयशा? ये तो ईशान की बीवी का नाम है। मतलब ये मेरी बहू है? इंसानियत दिखाने के लिए रिश्तेदारी की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी प्यारी बच्ची है। मेरे पति की चॉइस कभी बुरी हो ही नहीं सकती। कुछ लाओ आपके लिए, चाय कॉफी? एक काम करो, यहाँ पर ना लंगर लगवा दो इस बुढ़िया के लिए। हाँ तानिया, क्या 1 कप चाय से कंपनी की एनुअल इनकम में इतनी गिरावट आ जाएगी? सही कहा, लेकिन एक झाड़ू पोछे वाले की सैलरी कम करने से कंपनी का प्रॉफिट तो हो जाएगा। अपना ये झाड़ू पोछा उठाओ और निकलो यहाँ से। गेट लॉस्ट, यू आर फायर्ड। अगर आज कोई फायर होगा तो वो होगी तुम। ए बुढ़िया, ओल्ड एज होम ब्रांड एम्बेसडर सूखे नशे करके आई है क्या? जानती भी है तू किससे बात कर रही है? मैं आधार कार्ड देके टर्मिनेशन लेटर नहीं लिखती। लेकिन मेरे एक चाटे के बाद आधार कार्ड से शक्ल तो मैच नहीं होगी। शर्म करो तानिया, ये तुम्हारी दादी की उम्र की है। तुझे तो मैं हार्पिक में डुबो के मारूंगी, इससे पहले मैं बुढ़िया। मेरी दादी को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। दादी जी, मुझे पता नहीं था कि आप ईशान की दादी हो। आई एम रियली सॉरी दादी जी। दादी जी, अब तक तो बुढ़िया, मुर्दा, एक्सपायरी डेट, ना जाने क्या क्या बोल रही थी मुझे। दादी जी, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे नहीं पता था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। सॉरी मांगनी है आयशा से मांग, से तू अभी नौकरी से निकाल रही थी। What? हाँ पुत्र। पहले तुमने मेरी दादी के साथ बदतमीजी की, अब आयशा को फायर करने की बात कर रही हो। आयशा से माफी मांगो राइट नाउ। कम ऑन। ईशान,
तुम चाहते हो कि मैं इस 2% की काम वाली से माफी मांगू? क्या औकात है इसकी? कौन है वो तुम्हारी? आयशा, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूं। अगर तुमने हमारी शादी को सीक्रेट रखने के लिए नहीं कहा होता तो मैंने अभी तक सबको बता देता कि तुम झाड़ू वाली नहीं बल्कि इस कंपनी की मालकिन हो। ईशान, बताओ मुझे। ये एक बहुत अच्छी इंसान है जो तुम कभी नहीं बन सकती। चल पुत्र। हाँ। ईशान, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी दादी ना किसी बॉडीगार्ड ना कोई सिक्योरिटी, और वो भी इतने सिंपल कपड़ों में आई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। Exactly. Never judge a book by its cover. सर, ये रिंग आपने ऑर्डर की थी, आ गई। Thank you. तानिया मैम, वो रिंग आपके लिए थी। ईशान सर आपको प्रपोज करने वाले हैं। मुझे पता था कि ईशान के दिल में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। ईशान पुत्र, तेरे दादाजी ने तेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की चुनी है। बेटा, इसका हमेशा ख्याल रखना और कभी भी इसका साथ मत छोड़ना। फूलो फलो और जल्दी से मुझे पोता पोती का मुंह दिखाओ। खुश रहो बच्चों। ईशान, थैंक यू, तुमने मेरा साइड लिया तानिया के सामने। आयशा, लिसन, भले ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो, लेकिन जब तक तुम मेरी वाइफ हो, आई विल मेक श्योर कि मैं अपना पति होने का फर्ज अच्छे से निभाऊंगा। इस ऑफिस में तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा जब तक मैं हूं। प्लस इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। डोंट वरी ईशान, मैं जानती हूँ तुम तानिया से प्यार करते हो। मैं अपनी बाउंड्रीज कभी क्रॉस नहीं करूंगी। आई अंडरस्टैंड। आयशा, लिसन, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। इसे देख के प्लीज इमोशनल मत होना, फॉर्मेलिटी है। दादू ने कहा था इसलिए लाया। मैं आए? ईशान, मैं ये रिंग नहीं ले सकती। क्यों? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मैं ये रिंग कैसे पहन लूं? क्या प्रॉब्लम है? डिजाइन पसंद नहीं आया? ठीक है, मैं दूसरा डिजाइन ऑर्डर। नहीं, ये रिंग तो बहुत सुंदर है, इट्स रियली नाइस, लेकिन एक्सपेंसिव है ना, तो मुझे आदत नहीं है। अगर खो दिया तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और वैसे भी ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे कि एक झाड़ू वाली के हाथ में डायमंड रिंग। मैं नहीं चाहती ये सब। कमाल है, ये कैसी गोल्ड डिगर है? 1 करोड़ का दहेज मांगने में नहीं हिचकिचाई, पर ये डायमंड रिंग पहनने से मना कर रही है। पर पहनानी तो पड़ेगी यार, नहीं तो दादू के जूते से कौन बचाएगा। आइडिया। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का ना मेरे पास ऑल इन वन सॉल्यूशन है। क्या? किसी को नहीं पता चलेगा। इस कचरे उठाने वाली को लगता है ये मुझसे मेरा ईशान को छीन लेगी। इसे मैं इसी की पूछे वाली बाल्टी में डुबा के मारूं।